दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कुछ दिनों पहले जैसे कि आपने देखा होगा मेरे चैनल पर एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें इस यूनिवर्सल प्रोग्रामर के बारे में डिटेल से बताया था, इसके कुछ एडेप्टर्स थे उनके बारे में समझाया था। तो काफ़ी लोग इसमें भाई मुझे मैसेजेस भी आए और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी उस वीडियो पे आई कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, या इसमें क्या क्या कार्य होते हैं वो सब। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा सारी चीज़ें, जो जो भी चीज़ यहाँ पर टाइम पे कवर होंगी वो चीज़ें मैं बता दूंगा। पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता दूं। देखिए, ये जो यहाँ पर वीजीए केबल दी गई है ना, इसका इस्तेमाल क्यों होता है मैं पहले समझा देता हूँ, और कभी इसका लाइव डेमो दिखा दूंगा। आज इंस्टॉलेशन वगैरह और कुछ और चीज़ें बताऊंगा। इस वीजीए के केबल का इस्तेमाल यहाँ पर इस तरीके से इसको लगाकर वीजीए आईएसपी यानी कि इसको इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, और ये अपना टीवी पे, मॉनिटर पे इत्यादि डिवाइस में लगाकर उसको सॉफ्टवेयर किया जाता है वीजीए के थ्रू, या उसका जो सॉफ्टवेयर है आप बैकअप ले सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो ये जो है उसके सॉफ्टवेयर को रीड करने में हेल्प करता है इस वीजी के थ्रू। और अलग अलग प्रोसेस है सॉफ्टवेयर को फ्लैश करने की, ईएमएमसी के द्वारा है, वीजी के द्वारा है, और अलग अलग प्रोसेस है। तो जब इस तरीके के मौके मिलेंगे तो मैं बताते रहूँगा, लाइव डेमो दिखाऊंगा। और दूसरी डाटा केबल है, इसको लैपटॉप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इस डिवाइस के को उसके थ्रू चला सकते हैं। इसको चलाने के लिए लैपटॉप कंप्यूटर होना ज़रूरी है, मोबाइल के साथ में काम नहीं करता है। आज हमारे पास दो तीन आईसीज हैं, इनको हम रीड करेंगे। ये पीएलसी है और ये एक हमने ईईपी रोम ली है। और ये जैसे कि आपने बहुत दिन पहले एक वीडियो देखी थी मेरी, जिसमें मैंने बताया था कि जो मेरी एक पेन ड्राइव थी, ये पेन ड्राइव थी वो ख़राब थी। तो इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि आईसी लगी रहती है, उसको NAND नंद ईएमएमसी बोलते हैं। उस ईएमएमसी को इसके द्वारा रीड किया जाता है। जी हाँ, इसके अंदर जो हमारी 32 GB की चिप है, या 32 GB का जो हमारा ये कार्ड है, हालांकि मैंने बैकअप ले लिया है इसका। तो इसके अंदर जो प्रोग्राम होता है उसको रीड करके आप अपने पास सेव रख सकते हैं। तो चलिए, आ- आज इन तीनों को हम अपने उससे इसमें रीड करेंगे इनको, और साथ में इसको इंस्टॉलेशन करने का पूरा प्रोसेस बताता हूँ। चलिए स्टूडियो की ओर को, और कंप्यूटर में सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, तो ऐसे मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो इसका जो सेटअप है वो आपने डाउनलोड करना है। वो आपको गूगल पे RTR09S करके सेटअप डाउनलोड करके भी लिख लेंगे तो कहीं से भी आपको मिल जाएगा। अगर आप स्पेशली आप इसकी वेबसाइट से करना चाहते हैं तो iFix प्रोग करके इसकी वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं iFix PROG करके वेबसाइट है, वहाँ से आप सेटअप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये सेटअप लगभग 62 MB करीब का होगा। इस तरीके से आपका जिप फाइल आ जाएगा, उसको आप एक्सट्रैक्ट टू RT809S करके इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके का जो है फोल्डर आपके पास बना हुआ आ जाएगा। तो उस फोल्डर के अंदर आपको ये जो फाइल है, इस फाइल पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये एप्लीकेशन इस तरीके का इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पर इंटरनेट का थोड़ा समस्या है, तो आपको मैंने थोड़ा सा समझा दिया है। तो जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये कुछ इसका इंटरफेस रहेगा, और खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये इसका इंटरफेस इसका इस तरीके से खुल जाएगा। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे उस वक्त इसके ड्राइवर वगैरह ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसके साथ में इंस्टॉल हो जाएंगे, आपसे पूछेगा तो इसके आप ड्राइवर्स भी इसके साथ में इंस्टॉल कर लेंगे। अब यहाँ पर टूल को हमने कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर के साथ में, जो डाटा केबल मिल रही उसके साथ में। तो चलिए अपने टूल को मैं कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी देखिए कुछ देर में यहाँ पर आ जाएगा। अभी प्रोग्रामर इज नॉट कनेक्ट है, तो कहीं पर भी आपको इस तरीके से क्लिक कर लेना है। तो अभी ये कनेक्ट रहेगा, कुछ देर में बता देगा। एक बार हम रीड में ही ऐसे क्लिक कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, और इसका सीरियल नंबर सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। तो यहाँ पर जब सारा सेटअप आप करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा बना हुआ आ जाएगा। अब इसके साथ में आपको बहुत सारी, देखिए इसमें क्या है कि ये डाउनलोड पे जाएंगे, तो डाउनलोड में जाने के बाद आपके पास एक इस तरीके की लिस्ट, डिवाइस लिस्ट आपके पास आ जाएगी। तो उसमें पढ़ सकते हैं कि कितने आईसीज को ये सपोर्ट कर सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे हजारों इसमें आईसीज का पूरा डिटेल्स है। देखिए अब हजारों हैं। तो अभी क्या करना है हमें, सिर्फ यहाँ पर ईईपी
जो रोम है अपने पास उसको इसमें रीड करवाना है तो किस तरीके से होगी। तो चलिए पहले आपको दिखा देता हूँ। ये प्रोग्रामर है और इसमें लगेगा किस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से हमें इन्होंने मार्क करा हुआ है और मार्क करा है। तो इस कट के जस्ट नीचे फर्स्ट नंबर होती है आईसी की। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए आईसी को हमने इस सॉकेट में लगा लिया और ये डॉट बना हुआ है। तो डॉट को हमेशा इस तरफ को रखना है। अब इस सॉकेट में आपको कैसे भी लगा लेना है, कहीं पर भी कैसे भी लगा लो और इसको लॉक कर दो, बस सही तरीके से लॉक कर दो। अब यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर स्मार्ट आइडेंटिफाई करने में हम एंटर होंगे। तो इसके बाद ये है क्या, ये है जो हमने लगाई हुई है वो एसपीआई फ्लैश है 25XX से। तो हम इसको X इस तरीके से करेंगे और ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दिया है कि वो है क्या, 25P25Q40H और इस तरीके से इसका आ गया है। आप सॉकेट में कैसे भी उसको लगा सकते हैं, बस याद रखना फर्स्ट नंबर की पिन किस साइड को होनी चाहिए। अब इस तरीके से उसकी कंपनी का भी नाम यहाँ पर आ गया है। अब इसको हम रीड करेंगे, इसके अंदर का जो डाटा है वो किस तरीके से रीड होगा। तो ये रीड करके हम इसमें जाएंगे तो ये रीड कर रहा है और रीड करने के बाद इसके अंदर जो डाटा है बाइनरी फाइल है वो सेव करने के लिए कह रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब आप इस पे काम कर रहे हो तो फेल हो जाता है। तो ऐसे केस में आप पुरानी फाइल को चढ़ा सकते हैं, इसलिए सेव करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है। मैं इसको यहीं पर सेव कर लूंगा डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में इस तरीके से। अब आप नाम भी अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो इसमें कर सकते हैं। तो इसको मैंने सेव कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर रीड तो कर लिया है और इसका जो बफर है अगर हम देखना चाह रहे हैं तो इसके अंदर का जो डाटा है देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसमें क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो इसके अंदर का ये डाटा यहाँ पर दिया गया। आप इसको एडिट कर सकते हैं और एडिट मीन्स अगर आपको कोडिंग वगैरह आती है, अगर आपको कहीं पे प्रोग्राम करेक्शन करना आता है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इस बारे में जानकारी नहीं, हम तो सिर्फ प्रोग्राम लाते हैं और चढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ है, सेव हो गई है। और नेक्स्ट टाइम जो ये आईसी का प्रोग्राम अपने पास सेव है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स है। तो ये वाला फाइल है, देखिए ये फाइल है। ये हालांकि ये शो नहीं करेगा लेकिन ये फाइल है, हमेशा हम इसी नंबर की आईसी में चढ़ा के इसमें काम बनाएंगे। अब चलिए ये तो हो गया है। अब इसको हम इसमें हम अदर आईसीज को इसमें लगाते हैं। चलिए प्रोसेस वही रहेगा। एक पीएलसी है, पीएलसी को भी उसी तरीके से मैं कनेक्ट करूंगा। ये पीएलसी है उसको भी उसी तरीके से लगाऊंगा और जैसे ये बना हुआ है खांचा ये वाला, बिल्कुल इसको इसी तरीके से मैं लगाऊंगा और लॉक कर दिया। अब ये पीएलसी का नंबर हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें तो नहीं है। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैं इसको करूंगा क्लोज, उसके बाद मैं इसको फिर से ओपन करूंगा। वेट, इसमें टाइम लगेगा। हाँ, हो गया है। अब जो पीएलसी है उसका नंबर, इसमें पहले तो हम कंपनी का नाम इसमें फाइंड करेंगे। तो कंपनी का नाम वो एसएसटी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर है। तो एसएसटी इसमें देखिए कंपनी का नाम होता है सभी में। तो इसमें देखते हैं एसएसटी नाम से कोई कंपनी है करके, एसएसटी। तो इसमें मुझे फाइंड करना पड़ेगा कंपनी का नाम एसएसटी नाम से। हाँ, ये एसएसटी नाम से यहाँ पर है। अब इस पार्ट का जो नंबर है 49LF004B, 49LF004B। तो इसमें देखते हैं 49LF004B ये है, 49LF004B यहाँ पर इसमें है। ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें सेलेक्ट कर दिया है ये। अब इसको रीड करते हैं, इसके अंदर जो डाटा है सक्सेसफुली रीड हो गया है और ये अभी सेव करने के लिए कह रहा है इसका अंदर का डाटा। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर का जो बफर है वो हम रीड करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका पूरा आप देख सकते हैं, हेक्स फाइल है इसकी, ये देखिए। अब इसको सेव कर लिया है। नेक्स्ट टाइम
कभी भी कोई सीरीज की आईसी इस डिवाइस में लगी हुई आएगी तो हम इसको ये तो रीड की प्रोसेस होगी। राइट कैसे करना रहेगा, तो जैसे इसमें कोई प्रोग्राम हमें राइट करना है तो कैसे होगा, जैसे आईसी है इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे। तो इरेज कोई भी आईसी आ गई, इसको इरेज कर दिया है, और इरेज करने के बाद इसको हम, चलिए इरेज हो गया, 2 बार इरेज हो गया। अब इसको रीड करेंगे तो चिप इज एम्प्टी, ऑल आर इसमें देखिए ये एम्प्टी है चिप। अभी हम इसको प्रोग्राम करेंगे तो सबसे पहले हम ओपन पे जाएंगे। ओपन पे जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं और ये जो फाइल है अभी हमने इसमें से सेव करी थी उसको चढ़ा देंगे। तो ये फाइल इसमें अभी चढ़ानी है, तो ओपन हो चुकी है। अब इसको हम राइट करेंगे, स्टार्ट राइटिंग। इसमें टाइम लगेगा, 20 सेकंड का लगभग टाइम लग जाता है। तो ये राइट की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रही है। तो फाइल इसमें राइट, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, और यहाँ पर दे दिया, यानी कि ये सक्सेसफुली हो गया है। अब इसमें जो फाइल हमने चढ़ाई है उसका डाटा एक बार चेक कर लेते हैं, हेक्स डाटा। ये देखिए सक्सेसफुली इसमें आ गया है, तो हो गया काम। बाकी आप इसमें इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक और है, चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। अब तीसरी चीज हमारे पास NAND फ्लैश, जो कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, मेरे पास एक क्या था, एक पेन ड्राइव थी जो कि खराब थी, लेकिन उसका जो eMMC है वो सही है। तो इसको हम इसमें डिवाइस में लगाते हैं, जैसे कि डिवाइस में स्लॉट बने हैं, इसको लगाते हैं हम सही तरीके से। ठीक है, सभी के सॉकेट्स आते हैं, सॉकेट्स में आईसी को लगा के आप काम कर सकते हैं। तो चलिए इसको लगा दिया है। अब सबसे पहले हम जाएंगे स्मार्ट आइडेंटिफाई स्मार्ट आईडी में। अब ये आईसी जो हमारे पास है नैंड फ्लैश है, इसमें जाके हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी ये वेट करेंगे, तो यहां पर नैंड ऑटो यहां पर आ गया है। इसको हम देखिए रीड तो मैं इसको करूंगा, लेकिन भाई रीड होने में ना 1 से 2 घंटे का इसको टाइम लगता है, तो मैं वीडियो को कट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि 1-2 घंटा तो मैं रुक नहीं सकता वीडियो को यहाँ पर बनाने के लिए। तो फाइनली आपने यहाँ पर सीख लिया। अब नेक्स्ट टाइम पे आपको क्या करूंगा कि आपको यहाँ पर मैं जो अदर हमारे यहाँ पर टीवी का काम है उसको बताऊंगा, ऑटो एसपी में काम करना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, अभी 1 सेकंड, इसको गलत, मैं इसमें चिप लगाई हुई है और मैंने गलत कर दिया। तो अब मैं एक बार नंद फ्लैश में करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड भी कर दूंगा साथ में। अगर पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना, और कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। तो नंद फ्लैश को मैं रीड करता हूँ। तो देखिए ये नंद ऑटो है। यहाँ पर ये जो हमारे पेन ड्राइव में जो नैन ईएमएम से लगी हुई थी उसके अंदर जो फाइल उसको ये सेव करने के लिए कह रहा है, तो उसको सेव कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी 0% है, लेकिन मैंने आपको बता दिया भाई 32 GB की हमारी ये भाई चिप है। तो उसमें लगभग हमारा 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। जितने बड़े साइज की चिप होगी उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। स्टार्ट रीडिंग चिप करके आ रहा है, 0% है, तो लगभग मान के चलिए कि 1.5 से 2 घंटा इसको लग जाएगा। और एक बार अगर प्रोसेस स्टार्ट हो गई है तो आपने इसको कट नहीं करना होता है इसमें, वरना आपकी जो चिप आप रीड कर रहे हैं उसमें एरर आ सकता है। तो वेट करेंगे, रुकिए 0%, एक आधे आपको दिखा देता हूँ। बाकी आप जब ये प्रोसेस हो रही होगी ना, तो उस वक्त ये जो प्रोग्रामर है उसकी लाइट कुछ इस तरीके से ब्लिंक करनी चाहिए। इसका मतलब है कि वर्क इज प्रोग्रेस। ये देखिए कुछ इस तरीके से ब्लिंक करनी चाहिए। और हमने इसमें देखिए ये आईसी को इस तरीके से लगा के रखा हुआ है। बाकी जितने भी अदर इसमें स्लॉट्स हैं सभी के कार्य आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो अभी यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं कि 1% यहाँ पर हो गया है। तो आप मान के चलिए कि लगभग 1.5 मिनट के अंदर 1% हुआ है। तो ये 100% होने में कितना टाइम लगेगा। इसके बाद ये 2 बार होता है, इसमें जो इसके पार्टीशन होते हैं उनको 2 बार ये टाइम लेता है। लगभग 1.5 से 2 घंटे का इसमें टाइम लग जाता है। अभी तो सिर्फ रीड कर रहा है, उसके बाद ये सेविंग की जो है वो प्रोसेस होगी।
तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। देखिए 1% हुआ है, एक और आपको दिखा देता हूँ, देखिए 2% होने तक दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं वीडियो को कट कर दूंगा। तो इस तरीके से इसमें से ईएमएमसी का भी काम होता है। हाँ ये देखिए हो गया ना 2%, इस तरीके से 100% होएगा तो तब जाके ये काम पूरा होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारी ये जो हमने बताया आपको चीज़ें अगर पसंद आई तो उसको शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इससे सीखने को मिल सके। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।